नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपको अपना चैनल राज टीच में। दोस्तों आज हम लोग देखेंगे बहुत ही मज़ेदार टॉपिक पीएच स्केल। पीएच स्केल के बारे में हम लोग पूरी जानकारी बारी बारी से लेंगे, इसलिए आप लोग वीडियो में कहीं नहीं जाइएगा। लास्ट में हम लोग देखेंगे पदार्थ का पीएच वैल्यू भी याद रखेंगे, जो एग्ज़ाम में बहुत पूछता है। तो इसलिए आप लोग वीडियो में कहीं नहीं जाइएगा और ध्यान से टॉपिक को समझिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं पीएच स्केल। पहले तो देखेंगे कि ये पीएच स्केल होता क्या है। तो पीएच स्केल एक ऐसा स्केल है जिससे किसी पदार्थ की अम्लीयता, क्षारीयता और उदासीनता मापते हैं। अम्लीयता, क्षारीयता और उदासीनता मापते हैं। जैसे कि पीएच स्केल में जो 7 है वह न्यूट्रल होता है, अर्थात उदासीन होता है। अगर किसी पदार्थ का पीएच वैल्यू 7 होता है तो वह पदार्थ न्यूट्रल माना जाता है, यानी कि उदासीन माना जाता है। और जैसे ही 7 से ऊपर चला जाता है पीएच स्केल का ग्राफ, तो वह पदार्थ अम्लीय होते जाता है, क्षारीय होते जाता है, क्षारीय होता जाता है, बेस होते जाता है। और कम होगा पीएच स्केल का मान, कम होगा 7 से, तो वह अम्लीय एसिड होते जाएगा, अम्लीय होते जाएगा। पहले देखेंगे कि पीएच स्केल का खोज किसने किया था। तो पीएच स्केल का खोज सोरेंस नामक वैज्ञानिक ने किया था, जिनका जन्म 6 जनवरी 1868 को डेनमार्क के हाइब्रेनबर्ग शहर में हुआ था। इन्होंने रसायन विज्ञान के क्षेत्र में पीएच स्केल की खोज की। इन्होंने सोरेंस नामक वैज्ञानिक ने, ये याद रखिएगा, सोरेंस नामक वैज्ञानिक ने पीएच स्केल का खोज किया था। अब इसका मतलब क्या होता है, पीएच का मतलब क्या होता है, अगर इंग्लिश में इसे कहा जाए तो पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन होता है। पीएच स्केल का फुल फॉर्म, पीएच का फुल फॉर्म होता है पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन। अगर इसे हिंदी में कहा जाए तो इसका फुल फॉर्म हाइड्रोजन की क्षमता होता है। अगर किसी पदार्थ में हाइड्रोजन की क्या क्षमता है, ये पीएच स्केल से पता चलता है। ये पीएच स्केल से पता चलता है। तो हिंदी में कहा जाए तो हाइड्रोजन की क्षमता, और इंग्लिश में कहा जाए तो पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन। और यहाँ पर हिंदी में है, देखकर नोट कर लीजिएगा। अब देखते हैं कि यह हाइड्रोनियम आयन अर्थात H3O से हाइड्रोक्साइड आयन OH के अनुपात का प्रतिनिधित्व करता है। यह एक समाधान की अम्लीयता और क्षारीयता मापता है। ये पीएच स्केल क्या करता है, अम्लीयता और क्षारीयता मापता है। तो देखिए यहाँ पर जो वाटर है उसका पीएच मान 7 है। उसका पीएच मान क्या है, 7 है। पीएच मान 7 है। देखिए यहाँ पर पीएच मान इसका वाटर का 7 है, तो पीएच मान इसका 7 है, तो ये न्यूट्रल हो जाएगा। और जैसे ही इधर आगे की ओर 8, 9, 10, 11 आगे की ओर बढ़ेंगे तो वह क्षारीयता होते जाएगा। जैसे में आगे में क्या है, एग है, एग तो क्या हो जाएगा, इसका पदार्थ की गुण हो जाएगा क्षारीयता। और इधर बैक में जाएंगे तो क्या है, बैक में जाएंगे तो है मिल्क, मिल्क है यहाँ पर। तो मिल्क है जो 7 से कम है, तो ये अम्लीय होते जाएगा, अम्लीय होते जाएगा। और इधर क्षारीय होते जाएगा, इधर क्या होते जाएगा, क्षारीय होते जाएगा। तो इसे याद रखेंगे हम लोग 7 से। आप लोग याद रख लीजिएगा कि जैसे ही 7 से कम होता है तो अम्लीय होता जाएगा, और 7 से अधिक होता है तो क्षारीय होता जाएगा। और 7 रहेगा तो क्या हो जाएगा दोस्तों, न्यूट्रल हो जाएगा। 7 रहेगा तो न्यूट्रल हो जाएगा। अब देखेंगे पीएच स्केल क्या होता है, ये हमने बता दिया। हर एक पदार्थ अम्लीय, क्षारीय या न्यूट्रल होता है। हर पदार्थ अम्लीय होगा या क्षारीय होगा या न्यूट्रल होगा, तो उसी का जो इंडिकेटर होता है पीएच स्केल होता है। पीएच स्केल का वैल्यू, पीएच स्केल पदार्थ की वैल्यू बताता है कि वह न्यूट्रल है, अम्लीय है, क्षारीय है, ये बताता है। पीएच स्केल 0 से 14 तक हो सकता है। अगर पीएच वैल्यू 7 से कम यानी कि 6 तक हो तो पदार्थ अम्लीय होगा। और जैसे ही 7 से अधिक हो जाएगा अर्थात 8 से 14 तक होगा तो क्षारीय हो जाएगा। ये हमने पहले भी बता दिया है और ये रिटर्न भी बता दिया। अब हम लोग देखेंगे बहुत ही महत्वपूर्ण पदार्थ के कुछ पीएच मान के बारे में। तो जैसे जल हो गया, जल के हमने बताया क्या कि यह न्यूट्रल होता है, तो इसका पीएच मान कितना हो जाएगा, 7 हो जाएगा। पीएच मान जल का 7, जल साफ तो साफ से 7 बन जाएगा, साफ से 7 बन जाएगा जल का। याद रखिएगा दूध, दूध का पीएच मान हो जाएगा 6.4। दूध का पीएच मान कितना हो जाएगा, 6.4 हो जाएगा। और सिरके का पीएच मान 3 हो जाएगा। सिरके का पीएच मान 3 हो जाएगा।
और मानव रक्त का पीएच मान कितना हो जाएगा? 7.4 हो जाएगा मानव रक्त का पीएच मान। हमारा ब्लड का पीएच मान कितना होता है? ये भी क्वेश्चन बार बार एग्जाम में पूछता है कि हमारे रक्त का पीएच मान कितना होता है। तो हमारे रक्त का पीएच मान 7.4 होता है। और नींबू का पीएच मान 2.4 होता है। नींबू का कितना हो जाएगा? 2.4 हो जाएगा। और NaCl जितना जल का होता है NaCl का भी होता है। NaCl साधारण नमक है। सोडियम क्लोराइड का पीएच मान कितना हो जाएगा? 7 हो जाएगा। शराब का पीएच मान 2.8 होगा। ये बहुत ही अम्लीय होता है। इसीलिए ये इतना अम्लीय होने के कारण ही जो व्यक्ति शराब का सेवन करता है उसका लीवर खराब हो जाता है। उसका क्या होता है? लीवर खराब हो जाता है या लीवर को गलाने लगता है। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे मानव मूत्र का पीएच मान। तो मानव मूत्र का पीएच मान हो जाएगा। मानव मूत्र का ये अम्लीय भी होता है और क्षारीय भी होता है। जैसे ही 4.8 होगा तो यह अम्लीय हो जाएगा और 8.4 होगा तो यह क्षारीय हो जाएगा। ये ध्यान में रखिएगा। मानव मूत्र का पीएच मान अम्लीय और क्षारीय दोनों होता है। समुद्र जल का जो पीएच मान है 8.5 होता है। 8.5 होता है यानी कि क्षारीय होता है। आंसू भी क्षारीय होता है, इसका भी पीएच मान 7.4 होता है। मानव लार हम लोग का जो मुंह में पाया जाता है लार, उसका भी पीएच मान 6.5 से 7.5 होता है। यानी कि ये भी क्या हो जाएगा? अम्लीय और क्षारीय दोनों हो जाएगा। जैसे 7 से नीचे होता है 6.5 तो हो जाएगा ये आपका अम्लीय, और 7.5 होगा तो क्षारीय हो जाएगा। अब देखते हैं हम लोग HCl अम्ल। HCl जो है अम्ल है, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। ये कहाँ पाया जाता है? हमारे शरीर का अंदर भी हाइड्रोक्लोरिक अम्ल पाया जाता है। यह भोजन को पचाने में सहायक होता है। HCl इसका पीएच मान 0 होता है, यानी कि यह बहुत ही अम्लीय होता है। और H2SO4 का पीएच मान 1 होता है। H2SO4 है क्या? ये हो गया सल्फ्यूरिक अम्ल। इसको सल्फ्यूरिक अम्ल कहते हैं। ये यहाँ प्रयोग किया जाता है? बैटरी में प्रयोग किया जाता है। बैटरी में इसका बहुत ज़्यादा उपयोग होता है। इसका पीएच मान 1 हो जाएगा। पीएच मान इसका कितना हो जाएगा? 1 हो जाएगा। तो हमने पीएच स्केल को बहुत अच्छे से समझा दिया है। दोस्तों वीडियो बनाने में बहुत ही मेहनत करना पड़ता है, इसलिए वीडियो को आप जो राज टीच के बगल में लाल कलर का बटन है जहाँ पर सब्सक्राइब लिखा हुआ है वो दबा दीजिएगा। इतना मेहनत करने के बाद आप लोग को सिर्फ एक बटन ही तो दबाना है, और उसके बगल में बेल आइकन भी दबा दीजिएगा ताकि जब नेक्स्ट वीडियो डालूँ तो आपके पास पहुँच जाए। धन्यवाद, मिलते हैं अगले वीडियो में।